हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विद खुशबू में मैं खुशबू आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सेट में जो मैंने देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि आस्था का सेट हम लोग लेकर चल रहे थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोगों का क्वेश्चन 99 क्वेश्चन होके बंद हो गया था। तो आज मैं उसके आगे आपको लेके चलती हूँ। तो हमारा 100 क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इसे देखा नहीं जा सकता। एक इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत स्थित होता है। यह बताता है कि दोपहर 12 बजे सूर्य के सिर पर होने के कारण इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की मुख्य गुहा में निम्नलिखित में से किस पाचन प्रारंभ होता है। तो किसका पाचन जो है वो मानव के मुख के गुहा से प्रारंभ होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। मानव की मुख गुहा में लार मौजूद एंजाइम, इमाइल एंजाइम स्टार्च, जिसको कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है, को माल्टोज और डेक्सट्रिन को तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में पाचन कार्बोहाइड्रेट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का मैथ है। तो मैथ हम लोग आंसर लेके चलेंगे। तो हमारा आंसर है क्वेश्चन है, 36 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो दुकानदार लाभ परसेंट क्या होगा। तो इसमें जो आंसर होगा आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उनमें से एक को 30% के लाभ पर जबकि दूसरे को 12% की हानि पर बेचा जाता है। तो इस प्रक्रिया में कुल कितने प्रतिशत की लाभ होगी। तो इसका आंसर होगा 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद 6,65,750 हो गई, जबकि प्रथम वर्ष नगर की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष बाढ़ की वजह से नगर की जनसंख्या में 15% की कमी हो गई। नगर की प्रारंभिक 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। तो हमारा आंसर होगा 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 8 मिनट में तय करता है। यदि उसे यह दूरी 6 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल क्या होगी। तो इसमें हमारा आंसर होगा 12 किलोमीटर पर आवर पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो आंसर हो जाएगा 89 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 और 56 अंक पाए हैं। कुल 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र के अंक प्राप्त करने की प्रतिशत होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो इसमें से प्रतिशत अंक कह रहा है प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 97 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पुरुष और 4 महिलाओं में से 3 व्यक्ति इस प्रकार चुने जाते हैं कि कम से कम एक महिला चुनी जाए। कितने अलग अलग प्रकार के वे चुने जा सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के एक अंततः कोण की माप 135 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा
8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के एक बेलनाकार छड़ की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या से 8 गुनी है को पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से आधी है। गोले की संख्या क्या होगी? तो हमारा आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है। ये आप मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग से स्टॉप करके वीडियो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 111 का आंसर जो, इसमें सिर्फ मैं आंसर बताती हूँ और आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 है। अच्छा, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन यहाँ से आ गया है। तो चलती हूँ हम लोग। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक मंत्रियों एवं महान्यवादियों को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है? तो हमारा आंसर जो होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 88, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 88 में संबंधित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यवादी को अधिकार है कि वह किसी भी सदन की संयुक्त बैठक में और संसद के किसी भी संयुक्त सदन में बोलने एवं कार्यवाही करने के लिए जो भाग लिया जाता है उसमें, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो हमारा आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर डी, साधारण। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 है के तहत जो है विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। संसद साधारण बहुमत से ही नए राज्य का निर्माण कर सकती है तथा अनुच्छेद 4(2) जो होता है उसके अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं समझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है जो आप लोग देख लेंगे जो इंग्लिश मीडियम में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद पर कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके भी न रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध होंगे राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संविधान संघीय लक्षण है? तो संविधान का जो संघीय लक्षण है वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता संविधान का संघीय लक्षण है, जबकि अन्य सभी जो है ये एकल नागरिकता, आपातकाल की घोषणा, राज्यपालों के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ये सब जो है ये हमारा आ जाता है संविधान की एकात्मक विशेषता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति जो है न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के संदर्भ में असत्य क्या है? तो 101वां हमारा ऑप्शन नंबर है। गलत असत्य ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, क्या है जोड़ा में। 101वां GST, 102वां तो इसमें जो है 102वां पिछड़े तबकों का निर्धारण, 103वां EWX आरक्षण और 104 जो है SC ST आरक्षण। तो इस तरह से हमारा सभी आंसर जो है सही होगा और ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर होगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संसद शुरू होने के बाद कितने दिनों के अंदर अनुमोदित होना चाहिए? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 42 दिन, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 123
के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की अधिसूची होने के बाद इन्हें पुनः बैठक के 6 सप्ताह यानी या फिर 42 दिन के भीतर ही संसद को द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होना चाहिए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 में जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, वर्ष 2026। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) के प्रवर्तक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना के आधार ही वर्ष रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये तो सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बनता है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये भी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार इनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 66 के अनुसार, ना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रपति करता है। इस तरह हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं में कुल संख्या कितनी है? अखिल भारतीय सेवाओं की कुल संख्या जो है, एक सेकेंड, ये जो 3 है अखिल भारतीय सेवाओं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है। संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 जो है निर्देशक सिद्धांत के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1956, ऑप्शन नंबर डी। आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान था। और इस तरह जो पहला राज्य बना था वो हमारा आंध्र प्रदेश था, जिसको भाषा के आधार पर पहली बार पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? तो वित्त मंत्रालय है, क्योंकि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग शामिल होते हैं: आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग, वित्तीय सेवा विभाग। इन 5 विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार का सार्वजनिक वित्त प्रबंधन विभाग प्रणाली है और राज्य के वित्तीय स्थिति से संबंधित मामले पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस सेक्टर के चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो हमारा आंसर होगा लघु और मध्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME ने आउटपुट और नेशनल स्ट्रेंथ पोर्टल को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं के चैंपियन सृजन और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग की शुरुआत की है। आधुनिक ICT
आधुनिक ICT उपकरणों का प्रयोग करने वाली प्रणाली का उद्देश्य भारतीय MSME को राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में बड़ी लीग में प्रवेश करने की सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो बजट 2021-22 में जो है बीमा क्षेत्र में 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6780 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में जो एजेंसी कार्यरत है वो कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन होगा BREDA। ये नवीनकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए एक एजेंसी के रूप में काम करती है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा जो है वो बजट 2021-22 में किया गया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन बजट 2021-22 में भी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का जिक्र किया गया था। हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल से डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल घटेगा और इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी। इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि प्रदूषण के लगाम में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, जाते हैं पूछ रहा है तो UAE। दुनिया में प्रवासी भारतीयों की संख्या में सबसे ज़्यादा है भारतीयों की संख्या। वर्ष 2020 में करीब 1.8 करोड़ भारतीय अपने वतन से दूर दुनिया के कई देशों में गए। सबसे अधिक संख्या प्रवासी भारतीय UAE में रहते हैं। UAE के बाद क्रमशः USA होगा और उसके बाद सऊदी अरब का स्थान होता है जहां सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI किस आयोग के संस्तुति के कारण केंद्रीय बैंक बना? तो हमारा आंसर होगा हिल्टन यंग आयोग। ऑप्शन नंबर डी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में गठित किया गया था, लेकिन यह एक अर्ध केंद्रीय बैंक की तरह काम कर रहा था। 1920 में भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग के नाम से जाना जाता था इसका गठन 1926 में इस आयोग ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की संस्तुति की। हिल्टन यंग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है? तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है वो खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लेस्टीसीन काल में हुआ था। अतः ये तीनों जो है ये इसके अपेक्षा जो है ये होगी पुरानी होगी सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। तो यही फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत के मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद और मिर्जा से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे होती है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना का जो है वो 85 डिग्री 13 मिनट है। हाँ, 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे के अंतर्गत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत निम्नलिखित में से किस घाट का विकास नहीं किया गया?
तो यहाँ अखाड़ा घाट है, सीढ़ी घाट है, कोनहारा घाट है, चंदवा घाट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनहारा घाट। नमामि गंगे के अंतर्गत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना का शिलान्यास किया गया। इसके अंतर्गत 11 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर शहर के 3 घाट, अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट, चंदवारा घाट, इन तीनों का विकास किया गया, जबकि रिवर फ्रंट पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कोनहारा घाट मुंगेर में स्थित है, यह मुजफ्फरपुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बिहार चुनाव के दौरान देश में पहली बार ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी बनी? तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, मोनिका दास। पटना की ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया। देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को मतदान कार्य के लिए पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया। मोनिका दास पटना की रहने वाली है। इससे पूर्व मोनिका दास जो है वो देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री दीनदयाल सिंह। श्री दीनदयाल सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। अधिवेशन में जी.के. गोखले और श्री रवरे शिंदे भी विशेष उपस्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुना गया। बिहार ओलंपिक संघ के चुनाव 18 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ। इस चुनाव में अब्दुल बारी विधायक सिद्दीकी को बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे बिहार सरकार के पूर्व खेल मंत्री रहे हैं। हॉकी इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद को इसको जो है वो सचिव पद के लिए चुना गया, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सर्वाधिक जन घनत्व किस जिले का स्थान तीसरा है? तो ध्यान दीजिएगा, किस जिले का स्थान तीसरा है, तीसरा पूछ रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर जो होगा वो दरभंगा होगा, क्योंकि जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 राज्य में सबसे पहले स्थान आता है शिवहर का। शिवहर में 1880 है जनसंख्या घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो 1880 है, जबकि पटना का दूसरा स्थान होता है क्योंकि यहाँ 1823 है, और दरभंगा का तीसरा आता है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो 1728 है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लिए वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GSDP कितना प्रतिशत है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 2.97 ये आंसर होगा। बिहार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट राशि 2,18,303 करोड़ रुपये है, जो इसे बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बजट बनाती है। वित्त वर्ष 2022 के लिए राजकोषीय घाटा 25,510 रुपये रहने का अनुमान है। यह अनुपातिक सकल घरेलू उत्पाद GSDP का 2.97% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे सर्व छात्रांक कहा जाता है? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मानंद। यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। महापद्मानंद। सर्व छत्रातंक शब्द का अर्थ होता है सभी क्षत्रियों को जड़ से उखाड़ने वाला। पुराणों में इस नाम का उल्लेख है। महापद्मानंदन जो है ने शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका और नंद वंश की स्थापना की। इसका नाम इसलिए सर्व छत्रांक रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अखबार ए बिहार के संपादक कौन थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम टाइलर। पटना के तत्कालिक कमिश्नर थे विलियम टाइलर ने 3 सितंबर 1856 को उर्दू साप्ताहिक अखबार ए बिहार निकाला। इसके प्रसार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। निःशुल्क डाक वितरण वाला यह पहला अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है हमारा। तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है वो पटना में है। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों के का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विभाग की स्थापना किलकारी बिहार के जरिए संचालित है। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ग्राम कौन सा है? भारत का प्रथम ग्राम जो है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा धनरई, ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम 1905 में कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला बिहार प्रथम राज्य था। बिहार के जहानाबाद जिले में धननई गांव भारत का प्रथम सौर ग्राम रहा। तो इस तरह से भारत का जो प्रथम ग्राम होगा वो बिहार का धननई होगा, जो जहानाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत नवाचार देने में बिहार के किस जिले का प्रथम स्थान है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वैशाली। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में बिहार का दूसरा जबकि राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। राजस्थान को प्रथम और बिहार को दूसरा मिला। नवाचार देने में, इंस्पायर करने में बिहार का वैशाली जिला शीर्ष स्थान पर रहा। इस योजना के तहत भारत सरकार विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय द्वारा युवा वैज्ञानिकों को खोज करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के अनुसार बिहार में एनएच की कुल लंबाई कितनी है? तो 2020 के अनुसार एनएच की कुल लंबाई जो है वो 5301 किलोमीटर है। एनएच की कुल लंबाई हो गया ये, जो 2014 के दौरान 455 किलोमीटर थी। 747 किलोमीटर नए एनएच के अतिरिक्त लंबाई जोड़कर कुल लंबाई में वृद्धि हुई, जो अब हो गई 5301 किलोमीटर। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि की मुआवजे के रूप में किसानों को वितरित करने के लिए 10,000 करोड़ से भी अधिक रुपए की मंजूरी दी है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, वो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम को थॉमस ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटवा का तीसरा युद्ध। कटवा की तीसरी लड़ाई बंगाल के मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के एडम थॉमस के बीच 19 जुलाई 1963 को लड़ा गया। इस युद्ध में मीर कासिम पराजित हुआ और थॉमस जो है ये जीता था। तो ये युद्ध जो हुआ था कटवा का तीसरा युद्ध, ये 19 जुलाई 1963 को हुआ था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरियों का सूफियों का किस संप्रदाय से है? तो ये जो प्रसिद्ध सूफी संत है संत सरफुद्दीन मनेरी, ये जो है ये फिरदौसी संप्रदाय से है। सफरुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1962 में मनेर पटना में हुआ था और मृत्यु 380 में बिहार के शरीफ में हुई थी, फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे ये। उन्होंने सुहारवर्दी की अरबी कृति अदब अल मुरुद्दीन पर एक भव्य लिखा। उसकी प्रसिद्ध कृति जो थी वो मकतूबात एसादी है, मकतूबात एसादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहुला त्यौहार निम्नलिखित में किस जिले में प्रसिद्ध है? तो बिहुला त्यौहार जो है वो बिहार के भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है जो विशेष रूप से भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। इस त्यौहार के लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए मनसा देवी की प्रार्थना करते हैं। यह त्यौहार शानदार मंजूषा कला के संरक्षण करता है जो जीवो पोटिया यानी संथाल प्रंगना और मिथिलांचल के मधुबनी चित्रों के साथ सम्मिलित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस जो है, इन्होंने ही दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा, ये उनकी पुस्तक थी, चंपारण की दुर्दशा उनकी पुस्तक की नाम थी। उसमें वाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इनकी अन्य पुस्तकें का नाम जो है वो है चंपारण में अत्याचार प्रताप 28, जो फरवरी 1916 में महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि, ये सब इनकी अन्य पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, जिससे हमारा ये आस्था का एक फुल लेंथ टेस्ट अब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ज़रूर ही लेके आऊँगी। इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1929, 1930, 1931, 1932। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग द वीडियो. Thank you so much and best of luck for your exam.